गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बिजनेस के चैप्टर फर्स्ट की लास्ट दो टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, जिसमें इसमें फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आपका प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एंड हाउ टू डू इन फ्यूचर, यानी क्या काम हमें करना है उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, असाइनिंग ड्यूटीज़, किसको हमें ड्यूटीज़ देनी है, ग्रुप टास्क, एक ग्रुप का पर्टिकुलर टास्क क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी यानी कौन मैनेजर होगा, एलोकेटिंग रिसोर्सेज कि कितने रिसोर्सेज किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, और क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे किसी स्पेसिफिक प्लान को पूरा करने के लिए। इसके बाद मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग आउट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, वो कहाँ से आएंगे, उसे बोलेंगे स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति करना, यानी किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। इसके बाद होता है डायरेक्टिंग का मतलब होता है, ये रिलेटेड होता है लीडिंग, किसी को लीड करने से, किसी को कमांड करने से, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने से, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने से, ताकि वो परफॉर्म कर सकें असाइन ड्यूटीज़ को, यानी जो काम उसे दिया गया है उसको सही से काम कराने के लिए उसको क्या करना होता है, डायरेक्शन देने होते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्टिंग। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस विद नेसेसरी अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन करने के लिए जो भी परफॉर्मेंस ज़रूरी है उसको मॉनिटर करना, जांच करना, उसको चेक करना, उसमें कमियां उसको ठीक करना क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट इन पांचों फंक्शंस को करता है, इसलिए मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया था, जो हमने पहले फीचर्स में इसके टॉपिक में पढ़ा था। अब इसका लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय यानी तालमेल बैठाना। ये मैनेजमेंट की एसेंस कही गई है, मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट की एक एसेंस है, ये मैनेजमेंट के बाकी फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेट होता है। इट इज़ द फोर्स विच सिंक्रोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये वो फोर्स होती है जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को आपस में बांध के रखती है, एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, और डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखती है। इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी आपस में तालमेल बैठाना। और ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस के साथ यूज़ होता है, इसलिए इस मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन नहीं कहा गया है। ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी डिफरेंट जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको एक साथ जोड़ता है, यानी सभी एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, जो भी एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करने का काम किसका होता है, कोऑर्डिनेशन का होता है। यह इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर सभी व्यक्तियों को या सभी एम्प्लॉयज़ को सेम डायरेक्शन दिए गए हैं तो उनका सबका काम एक जैसा होगा, उनके काम में यूनिटी मिलेगी आपको। तो इसको इंश्योर कौन करता है, इसको कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि उनकी यूनिटी, काम में यूनिटी है या नहीं है, ये काम एक जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता। जिस तरह से मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस के साथ ये चलता है, तो मैनेजमेंट की प्रोसेस कंटिन्यूस है, इसलिए इसको भी कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है। इट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ये ऑल परवेसिव फंक्शन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। कोऑर्डिनेशन हर जगह ज़रूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम हो, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनकी स्टडी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी और बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इट इज़ ए डेलिबरेट फंक्शन होता है मैनेजमेंट के लिए। डेलिबरेट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ना तो सभी एम्प्लॉयज़ आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, नहीं सभी एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो टास्क टाइम पे पूरा होना पॉसिबल नहीं होगा। और लास्ट इसकी फीचर है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स के लिए, यानी इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यानी सभी मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन करके चलें। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा सकते हैं तो काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के साथ ये टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अब अगर इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कीजिए या आप उसको कमेंट कीजिए। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप इनको शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक यू। राधे राधे।